डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है जनरल, वो होती है a प्लस बी आयोटा। तो ये जो आई है इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। ये एक मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन आयलर। आयलर ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोड्यूस्ड आयोटा। आयोटा इज ए -1 अंडर रूट एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। इसमें a b जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं। और फॉर एग्जांपल ये मैं एक कम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें हमारे पास a जो है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और b जो है इसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम जो है z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी आयोटा। तो अगर आप z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब a इज़ ए रियल पार्ट ऑफ z, इस तरह लिखते हैं, एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसका जो सेट होता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कम्प्लेक्स नंबर है, एनी complex number can be written in the form of ordered pair, ordered पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसको आप इस तरह ले सकते हैं, या आप देख लें 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, इस तरह। तो क्योंकि ये एक पॉइंट की शेप है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप जो है प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ओरिजिन हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, 1 2 एंड 3। तो 3 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, 2 पर एक वर्टिकल लाइन ले लें। ये दो लाइन जहाँ जहाँ के इंटरसेक्ट करेगी वो पोजीशन होगी उस कम्प्लेक्स नंबर की। तो एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है प्लेन में। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, और इस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं।
जिसमें कम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है। तो उसके बाद जो कम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे हम बात करें कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो उसकी अगर हम बात करें, इक्वल कम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वल कम्प्लेक्स नंबर्स में ये हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ये इक्वल होगा c प्लस डी आयोटा के। कैसे होगा? इसका जो रियल पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। a c के इक्वल होगा, d जो होगा b के इक्वल होगा। तो इस तरह हम जो है कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उसको इक्वल करार पाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि आप कैसे दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उसको ऐड कर सकते हैं। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं हम उसको ऐड करना चाहते हैं, एडिशन और साथ में हम सब्ट्रैक्शन देख देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो a प्लस बी आयोटा एक मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा है c प्लस डी आयोटा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा, ac में ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो फिर ये जो होगा a माइनस सी हो जाएगा, और इधर जो है हमारे पास ये b माइनस डी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और ये k जो है स्केलर है। k क्या है? स्केलर है। वेयर k इज इक्वल टू स्केलर। तो ये जो स्केलर होगा ये रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में ये जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर में जो है अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है a प्लस बी आयोटा और एक है c प्लस डी आयोटा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखें, a को मैं c से मल्टीप्लाई किया, a को d के साथ मल्टीप्लाई किया, b आयोटा को c के साथ मल्टीप्लाई किया और b आयोटा को d आयोटा से मल्टीप्लाई। ये हो गया b डी आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ac। अच्छा, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा bc प्लस ad, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा bd। तो ये आ जाएगा ac माइनस bd प्लस bc प्लस ad आयोटा। तो इस तरह आप जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक अहम कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट से क्या मुराद है। तो अगर हमारे पास जो है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर लाइन ले लेते हैं और ये होता है a माइनस बी आयोटा। इसमें क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा। तो इसका जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो ये बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे पास है z = 5 - 6 आयोटा। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 5 + 6 आयोटा। तो इस तरह हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि जो रियल नंबर्स होते हैं क्या उनका भी कॉन्जुगेट होता है कि नहीं होता। तो कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर्स आर सेम, यानी कि ये सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। सेल्फ कॉन्जुगेट इसको कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी रियल नंबर है 4 है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 4 होगा। 5 है, 5 का कॉन्जुगेट 5 होगा। उसकी रीज़न ये है कि 4 जो है एक रियल नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये बनेगा 4 - 0 आयोटा, और इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 4 के इक्वल होगा। तो ये रियल नंबर जो होते हैं ये सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। तो इसी तरह आप जो है दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन भी देख सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर दो जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, एक मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, दूसरा है a - b आयोटा। तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा a + b आयोटा a - b आयोटा। तो अब आप इस तरह करेंगे कि इसको a + b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, a + b आयोटा से डिवाइड करेंगे। इसके मुताबिक देखेंगे, अगर ये माइनस है तो इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा a + b आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a² + b²। तो ये मज़ीद क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक कम्प्लेक्स लेता हूँ a + b आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ c + d आयोटा, तो z1/z2 जो है ये होगा ac + bd ओवर c² + d² प्लस bc - ad ओवर c² + d² आयोटा। तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आ जाएगी। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं डिवीजन के बाद कि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं क्या आप उसमें इस तरह कह सकते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर है जो है दूसरे से बड़ा है या छोटा है। तो कम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर प्रॉपर्टी। जैसे रियल नंबर में तो आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज कि एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4 आयोटा और दूसरा है 2 + 3 आयोटा। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा होगा? ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये नंबर इससे बड़ा होगा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करते। इसीलिए रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि रियल नंबर जो हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर जो हैं
ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करते। तो अब हम देख लेते हैं पावर ऑफ आयोटा को। तो अगर हम पावर ऑफ आयोटा की बात करें तो आयोटा पावर 1 आयोटा आएगा, आयोटा पावर 2 है -1, आयोटा पावर 3 जो है इसको आप आयोटा स्क्वायर आयोटा ले लें, आयोटा स्क्वायर -1 है, ये माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा पावर 4 जो है ये हो जाएगा आयोटा पावर 2 होल पावर 2, ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 2, ये 1 आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये आयोटा आ रहा है, -1 आ रहा है, और फिर माइनस आयोटा आ रहा है, और ये 1 आ रहा है। तो आप आयोटा की जो है कोई भी पावर जब लेते हैं, पावर जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, तो उसका आंसर जो है आयोटा आएगा, या माइनस आयोटा आएगा, या 1 आएगा, या -1 आएगा। यानी इन चार में से ही कोई आंसर आपको मिलेगा। तो ये क्लियर हो गई कि आयोटा की पावर आपने कैसे लेनी है। उसके बाद मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जैसे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले जो है हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें हमारे पास लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक Z2 है, एक हम ले लेते हैं Z3। तो एक जो है हम कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z। तो ये सारे जो हैं कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इसमें Z जो होगा उसको हम ले लेंगे AB, Z1 को ले लेंगे A1 B1, Z2 को हम ले लेंगे A2 B2, और अगर कहीं Z3 की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ले लेंगे A3 B3। तो पहले नंबर पर तो ये है कि जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो कुलैयर प्रॉपर्टी जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं कि अगर आप कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो फिर कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। दूसरे नंबर पर के जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि आप जो है 3 कम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं इस तरह। तो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट जो है ये 3 ले लेता हूँ, इधर तीसरा पहले 2 पर ले रहा हूँ, और इधर मैं आखिरी 2 पर ले लेता हूँ, तो ये इक्वल आएगा कम्प्लेक्स नंबर में। तीसरे नंबर पर जो है इसमें जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी एडिशन के लिहाज से कम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी जो होती है 0 होती है। तो यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें, जब उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो ए भी आ जाएगा। चौथे नंबर पर हमारे पास जो है एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं। इसमें एडिटिव इन्वर्स भी होता है। तो ये हमारे पास माइनस बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए बी का इन्वर्स होता है। यानी इसमें अगर इसको ऐड करेंगे आप, -a में -b ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, और आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो है 5वें नंबर पर कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं। यानी कि Z1 + Z2 Z2 + Z1 का आंसर सेम आएगा। तो अब मैं लेता हूँ
मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर पर जो है कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, कुलैयर लॉ भी कहते हैं इसको, यानी कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोबारा एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। दूसरे नंबर पर है एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी अगर तीन कम्प्लेक्स नंबर होंगे इसमें, ये इनका आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तीसरे नंबर पर जो है इसमें आइडेंटिटी, कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होगी जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हो गए हमारे पास 1 0, यानी कि अब आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, इसको 1 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आपको दोबारा मिलेगा। उसके बाद हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, इसको अगर z के इक्वल लें तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास होगा a ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी 1 0 आएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है ये हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये मैं लॉ लिख देता हूँ, अगर एक कम्प्लेक्स दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो ऐड हो रहे हैं तो ये कुछ इस तरह बनेगा z1 z2 z1 एंड z3। इसी तरह जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को भी कम्प्लेक्स नंबर होल्ड करते हैं। z1 z2 से मल्टीप्लाई करें, ये z2 को z1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। तो आज हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से पढ़ा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे ये हमने पढ़े, और मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।